से मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ 3 साल पहले। आप पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे खड़ा हूँ। शादी को कहीं विचार है? तो जब नाइट में सोता था तो ये सोचता था कि यार अपन कर क्या रहे हैं। इस संघर्ष रे मायने सबू ज्यादा था को सहयोग करने वाला कौन आ? माता जी का सपना था। मैं 12वीं क्लास तक मैंने खूब मिठाई का काम करा है। खास तौर से मेरा छोटा भाई है दशरथ सिंह, और साथ में दिल्ली मेट्रो की भी तैयारी करता था। कि तैयारी करने वाले लाखों लोग होते हैं, लोग 2019 से उन्होंने अन्न त्याग कर रखा है। याद रहा क्या भाईला ताकि संघर्ष के दिना की कहानी, क्योंकि जग दिन थे सक्सेस होला भी दिन लोग थाने पूछला कथे कितना दुख पाया जना ओ दिन आयो। राम राम सा खमा गणी, मैं एपी राजस्थानी और स्वागत है आपरो बिदासरी खबर में। बिदासर में अभी कुछ दिन पहले ईश्वर और मायने चयनित हुआ ईश्वर सिंह राजपुरोहित जगह को बिदासर पधारना पर खूब बढ़िया तरीका स्वागत हुयो, बागो अभिनंदन हुयो। बांगा परिवारजन, मोहल्लावासी और गांववासी बांगो खूब जोरों शोरों स्वागत करियो और थे सगड़ा देखियो भी हो। पर इस स्वागत के लारे की कहानी थे कोई कौन देखी कि ईश्वर सिंह किया संघर्ष कर इ मुकाम पर पुग्या भी इ मंजिल पर पुगण वास्ते बे किसो सफर तय करियो ओ थे कोई कौन देखियो। आज आपने सागे है ईश्वर सिंह राजपुरोहित जगह अबार इसरो में चयन हुआ है। सबू पहले तो थाने एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कथे गांव को, बास को, मोहल्ला को, परिवार को नाम रोशन करियो। ईश्वर सिंह देखो जीवन में आपा जकी मंजिल पर पुगा भी मंजिल के पर पुगना के बाद रमायन आपा ने सब लोग बधाइयां देवे, पर भी मंजिल पर पुगणो पहली जो आपा सफर तय करानी वो सफर कुछ एक लोग देख सके, हर आदमी भी सफर न कौन देख सके। तो मैं आज आया था वो सफर जानने के जगह सफर न थे चाल, जगह सफर में थे संघर्ष कर मंजिल तक पुग्या हो भी सफर की कहानी जानना आया थे। जगह टेक्नीशियन का पद पर लाग गया हो, इस पद की तैयारी लगभग कितना सालों कर रहा हो? सबसे पहले तो एपी भाई साहब आपका भी थैंक यू, और पूरे गांव के मोहल्ले वालों का सबसे थैंक यू, सबका साधुवाद। और जैसा कि आपने बताया है और लगभग लोग जो तैयारी करते हैं वो जानते भी हैं कि तैयारी करने वाले लाखों लोग होते हैं, सेलेक्ट बहुत कम हज़ारों में या कुछ एक % होते हैं। और रही बात इसरो की तैयारी की, तो इसरो की तैयारी से पहले मैं AN और JN राजस्थान की तैयारी करता था और साथ में दिल्ली मेट्रो की भी तैयारी करता था। कोरोना काल के बाद इसरो की वैकेंसी कुछ आने लगी, तो कोरोना काल के बाद कंटिन्यू मैं पिछले 3.5-4 साल से इसरो की ही तैयारी कर रहा हूँ। लाड़ लेते लगभग चार सालों तैयारी कर रहे हो, तो आज तक जगह तैयारी कर रहे हो 8 गाँव रमाई नहीं देर पढ़ाई कर सकते? नहीं, गांव में भी पढ़ाई करता और साथ में सुजानगढ़ है, वहाँ पर भी एक संस्था है जिसमें बालाजी IT कॉलेज और सुपरस्टार कोचिंग क्लासेज, तो उनमें मैं पढ़ाता भी था साथ में, और साथ में खुद की भी तैयारी करता था। मारा आवाज सुनना माई के थाका मम्मी जका बे लगभग कुछ 4-5 सालों या भी हूँ ज़्यादा समय हूँ अन्न छोड़ रखियो है, बे व्रत वगैरह भी करे तो कटे न कटे थाके जकी असंघर्ष खत्म हो मुकाम हासिल हुई है, इन थांग घर का को भी बहुत अहम रोल है। देखो संघर्ष में या किसी भी बच्चे का या स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, उसमें माता पिता और गुरुदेव का तो रोल रहता ही रहता है, और फिर आपके फ्रेंड सर्किल, आपके परिवार वाले और मोहल्ले वाले, उनका भी संघर्ष रहता है, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहता है। रही बात मम्मी की, तो मम्मी पिछले काफ़ी टाइम से पीछे बीमार रहे थे, और उसके बाद उन्होंने खुद ही शायद मेरी कुलदेवी माँ भवानी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके क्या मन में हमें कंफर्म नहीं है, आज तक कभी उन्होंने कुछ बताया भी नहीं हमें खुल के। और कल भी मेरी चर्चा हुई थी, तो इसके बारे में इतना कोई जानकार नहीं, बट उन्होंने अपनी इच्छा से ही पिछले लगभग 2019 से उन्होंने अन्न त्याग कर रखा है। फल फ्रूट या जो भी होता है अन्न का दान अभी तक ग्रहण नहीं करते। मतलब 2019 से अभी तक भी जो कोई अन्न खाया ही नहीं? लगभग 5.5 साल। 5.5 सालों खाली फल फ्रूट पर ही। इस संघर्ष रे मायने सबू ज्यादा था को सहयोग करने वाला कौन आ? देखो रही बात संघर्ष में, देखो माता पिता ये रहते हैं, इनका हमेशा योगदान रहता है। ख़ास तौर से मेरा छोटा भाई है दशरथ सिंह, उसका ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है। कभी प्रॉब्लम होती है कुछ पैसे की या कुछ भी चीज़ के लिए, तो मैं उसी को कॉल करता हूँ, तो वो बोलता है कि जैसे मेरे से छोटा है, लेकिन मैं उसको कॉल करता हूँ कि यार कुछ पैसे चाहिए, तो वो हमेशा मुझे बोलता है कि भाई साहब आप लगे रहो, आप पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे खड़ा हूँ, कितने भी लगे। तो हालांकि ये रोल बड़े भाई को निभाना चाहिए, लेकिन वो छोटा भाई है, बड़े भाई का रोल हमेशा उसने निभाया, उसका योगदान रहा है। और उसके बाद पवन है मेरा छोटा भाई,
और 2 मेरे से बड़े भाई साहब हैं, विक्रम सिंह और अमर सिंह, और इन सब का योगदान रहा है और परिणाम आपके सामने है। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई है, 1 बहन है, और बाकी हमारी एक ही पोड़ है, एक ही परिवार है साथ में, तो टोटल दादोसा के परिवार में 8 भाई हैं। तो जगह था छोटा भाई है, वे भी पढ़ाई वगैरह करे या फिर वे जॉब करे? नहीं, वो जॉब करते हैं, वो पढ़ाई वगैरह नहीं करते, तो वे पढ़ाई छोड़ दी गई उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और बहन? बहन अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। कंपटीशन की तैयारी, मतलब आप 2 बहन भाई पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो और एक भाई जो जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट थाने बे ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका पिताजी कहीं काम करे? पिताजी दिल्ली में नमकीन का काम करते हैं। जॉब करे? हाँ बिल्कुल, एज ए सुपरवाइजर है दिल्ली में, नाना जी नमकीन में। अच्छा अच्छा अच्छा। और माता जी हाउसवाइफ? हाउस वाइफ। देखो थांको छोटो भाई है जगह साहब उथे बता रहे हो थाने फाइनेंशियली सपोर्ट करियो, बहुत कम परिवार में यहाँ खिला उदाहरण देखने को मिले। हालांकि बड़े भाई की भूमिका रहे है वो पिता के तरह छोटा भाइयों को सहयोग करे, पर अठे थाके संघर्ष रमाइन थाको भाई जगह साहब उथे बता रहे हो भी हम बहुत ही काबिल तारीफ है, संघर्ष थे कर रहा हो बिरमाइन वो फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पढ़ाई लिखाई में तो सब ज़्यादा जरूरी है फाइनेंशियली सपोर्ट। बिल्कुल बिरमाइन थाको छोटो भाई कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। लगभग लाडला 5 सालों सुजानगढ़ी हो या फिर और भी अदर जगह भी कठी? लगभग पिछले 5 साल से मैं सीकर, सुजानगढ़, जयपुर। जयपुर। और 5 साल में और थे भी कोई जॉब वगैरह करी या सिर्फ पढ़ाई करी? नहीं, साथ में नॉर्मली अपन प्राइवेट में कहीं जैसे 2 महीने के लिए पढ़ा लिया, 3 महीने के लिए पढ़ा लिया, कुछ अर्निंग हो गई, वो अपने साथ में रही। और रूम का खर्चा है, दिनचर्या है, खाना खर्चा है, तो वो एडजस्ट करते रहे। और जब भी कुछ कमी रहे भाई से मांगे, मैंने कहा दशरथ सिंह कुछ पेमेंट चाहिए, और उसने हमेशा सपोर्ट करा। मतलब भाई हमेशा थाके सागे खड़े ही रहियो। बिल्कुल। जयपुर में तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आप जानते हो जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी है, तो वहाँ मिनिमम 50,000 आपके 6 महीने में लग जाते हैं मिनिमम। महीनों लग जाते। और बड़ी बड़ी कोचिंग में आपको पढ़ना है, साथ में उस तरीके से तैयारी। अब तक लगभग थाके साहब वो पढ़ाई पर कतो खर्चो कर दियो? पढ़ाई पर तो खर्चा चलता रहता है, लगभग एक कोई अंदाज इतना तो मैं आइडिया? अंदाज तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि खर्चा होता है तैयारी में। तैयारी में पढ़ाई में आपका खर्चा नहीं होता। आप कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज आप नहीं जानते हो कैसे होती है, आप आराम से कर सकते हो। एक्चुअल में जब पढ़ाई स्टार्ट होती है आपकी, जब कॉलेज के बाद आप आते हो बाहर, कॉम्पिटिशन जब आते हो, तब आपको ढंग से तैयारी करनी पड़ती है। वैसे मतलब ये तो आपकी आईटीआई तो एक अलग होगी, यूँ फिर अलावा था कि जगह पढ़ाई करेडी अब करते ही करेडी ग्रेजुएशन आ गई अब यूँ कहीं करते करेडी है? मैंने बीटेक तक कर रखी है, बीटेक इलेक्ट्रिकल करेडी। ब्रांच से। मेरी ब्रांच हमेशा मैंने इलेक्ट्रिकल रखी है। विद्याश्रम में भी, विद्याश्रम पहले थे स्टार्टिंग किसी स्कूल में करी? विद्याश्रम में पढ़े या 12 कठी? नहीं, पहले विद्याश्रम, विद्याश्रम। 12वीं क्लास तक। किसी स्कूल में? पहले मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी अपने लाल बहादुर पब्लिक स्कूल है, लाल बहादुर अपने गिरधालाल जी सर है, तो वहीं से फर्स्ट सेकंड क्लास से वहीं से हुई। और उसके बाद 8वीं क्लास तक पढ़े इसमें कैरियर पॉइंट स्कूल में, और 10वीं से लेके 12वीं क्लास हुई अपने बालवाड़ी स्कूल में। बालवाड़ी में। और 12वीं के बाद रमाइन सीधा 12 गया या फिर अटो? नहीं, उसके बाद भी 2 साल इधर रहे थे। अपने दड़ीबा में है ज्ञान ज्योति आईटी, हाँ हाँ नवल किशोर जी सर वो डायरेक्टर हैं, तो वहाँ से मैंने आईटी करी, और उसके बाद बाहर ही रहे। 12 गए। बिल्कुल लगभग 12 आपको 5-7 साल ये हो गए और पीछे के तो थे ही। बिल्कुल। अब आगे भविष्य में कहीं विचार है कि भाई आज थे नौकरी तो लग गया, ज्वाइनिंग भी कर रहे हो, ज्वाइनिंग कब तक कर रहे हो? ज्वाइनिंग अप्रैल लास्ट वीक या फिर अप्रैल मार्च लास्ट वीक या अप्रैल में फर्स्ट वीक। नई वित्तीय वर्ष में संभावित है कि वो ज्वाइनिंग दे दे, हो सके अगले 10 दिन में आ जाए। आज थे बास को नहीं पूरे गांव में लोग मिसाल दे रहे हैं कि अगर जीवन रमायण पढ़ लिख कर की करना है तो कोई ईश्वर सिंह जी आंगलो काम करो, तो भी पर थे मतलब कहीं कहीं था महसूस हुई हो? देखो महसूस तो ऐसा हुआ जैसे भी आप कह रहे हो, तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, और काफ़ी गट्स हुआ कि हाँ, जब परिवार वालों ने, समाज वालों ने और पूरे गांव ने जिस तरह से मुझे बधाइयाँ दी है, और पिछले 2 दिनों से तो मेरे कम से कम 250 से 300 कॉल आ गए हैं, जिनको मैं अटेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ। जिनके मैं कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए पहले से ही तहे दिल से सॉरी, और जैसे समय रहेगा आपसे कॉल अटेंड कर ज़रूर बात करूँगा मैं। और जिस तरह सब ने सपोर्ट करा और जिस तरह लोगों ने दिखाया, तो आज से मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ 3 साल पहले, जब सेकंड कोरोना आया था 2021 में वापस, तब मैं गांव आया था, और गांव में यहाँ ना रह के पास में ही किसी
मकान के अंदर मैंने रेंट पर लिया था और वहाँ मैं 5 महीने तैयारी कर रहा था। तो उस कोरोना काल में आपने भी देखा कितना नाम वो सब जगह था सब ही। जानते थे। उस कोरोना काल में मैं जब तैयारी कर रहा था तो जब नाइट में सोता था तो ये सोचता था कि यार अपन कर क्या रहे हैं। भाई पूरी पब्लिक घूम रही है, खेल रही है। हालांकि उस समय जब सारे घरों में थे तो लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं एक पढ़ रहा था तो देखो दिल में ऐसा होता है खुद को, जब आप दिन में पढ़ते हो तो नाइट में जब अकेले रहते हो, एकांत में रहते हो, तो कभी कभी आप भी नेगेटिव हो जाते हो कि यार क्या चल रहा है, इस रात की कभी सुबह भी होगी क्या। बट मेरे मन में था कि ऐसा कुछ होगा। और साथ में जब मैं डिमोटिवेट होता तो मेरे 2-4 सर हैं, हेमंत तिवारी जी है, एक मेरे फ्रेंड है बाबला जी सर, उनसे हमेशा कॉलिंग पर बातचीत करता रहता कि सर ये हो रहा है क्या होगा। तो उन्होंने हमेशा मेरा हौसला अफजाई करते रहे कि नहीं सर, आप जिस तरह तैयारी कर रहे हो आई होप एक दिन आप अपने राजस्थान में या चूर में नाम रोशन ज़बरदस्त तरीके से करोगे। मतलब आपको एक उम्मीद तो ही कि आप कदे न कदे आप अपने गांव को नाम रोशन कर सिया। बिल्कुल पर ये है कि ये उम्मीद के ऊपर खरे उतरने वास्ते मेहनत भी खूब करनी पड़ी। बिल्कुल देखो हर आदमी किन्ने न किन्ने देख रहा आगे बढ़े। आज थे इसरो में लग गया हो तो 50-100 जना गांव का और थाने देख रहे बेग मन रहे मायने आस बांधिए कि नहीं आप भी कदे न कदे कटे न कटे कोई यहाँ अगली जगह लाग सियागा अपना परिवार को भी नाम रोशन हो। तो थे किन देख कर प्रभावित हुआ या फिर खुद का मन हुई यहाँ के लिए कोई चीज़ आई? नहीं, शुरू से ही जैसे 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर रहे थे तो मेरे पिताजी और मेरे माताजी का सपना था कि भाई तुझे गवर्नमेंट जॉब में लगना है। और आप भी जानते हो हमारे इधर विदासन में समाज के काफ़ी बहुत कम लोग पिछले 3-4 पीढ़ियों में गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। बाकी पर्सनल हमारे खूब धंधे चल रहे हैं, सब आप भी देखते हो, समाज खूब तरक्की कर रहा है। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब की कहीं ना कहीं वो अछूत थी कि यार वो अभी है नहीं। तो उसको देखते हुए तो पापा ने पहले ही बोला था कि भाई तुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और मम्मी का सपोर्ट रहा। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ने लगे, गांव से बाहर निकले तो सबसे पहले सीकर गए, वहाँ साल भर पढ़े तो समझ में आया कि अपन सीकर से कितने पीछे हैं। वहाँ की पढ़ाई उसके माहौल में ढलने के लिए भी आपको साल भर लगा, उनकी दुनिया को देखा। तो फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे टीचर से मिलते गए, मोटिवेशन मिलता गया और ये कारवां चलता रहा। बड़ा ही बड़ा बहन भाई हम देखो जन थे ही हो। बिल्कुल शादी आपकी होगी जी या अभी भी नहीं? आपने एक समाज रे में एक कहावत भी है रबार हर जगह आ चालती भी रहे भाई ब्याह करने वास्ते आदमी ने गवर्नमेंट जॉब जरूरी है। अब खैर आपकी तो गवर्नमेंट जॉब लाग भी गई, तो शादी को कहीं विचार है? शादी का विचार मेरा तो कुछ अभी है नहीं फिलहाल। और जो भी है मेरे बाबू सार अपने जो घर के जो मुखिया हैं उनका जो आदेश होगा उनके हिसाब से हम पालन करेंगे। मतलब बड़े एरिया जी हैं कैसी भी हैं बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। एक छोटी सी बात और का इतो संघर्ष करे हो जन थे नीचों ले ऊपर तक सब चीज़ें देखी हो कि कौन आदमी कठ रहे है, कौन आदमी काई जीवन जी रहे है। एक कोई खास यहाँ अगली मन में इच्छा या फिर कोई खास कुछ के आदमी के रेवे है कि भाई थे को कि मैं हमारे घर का गए माँ बाप की हमारी इच्छा ही कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब लगूँ। तो थे तक पहली सैलरी को कहीं मतलब कहीं सो कुछ करना चाहो था मम्मी का हाथ में पापा का हाथ में देना चाहो या कुछ और न्यारो कुछ करना चाहो कहीं विचार कुछ? देखो पहली सैलरी के लिए मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है पहले दूसरी और तीसरी सैलरी तो माता पिता ने उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि उनको क्या करना है, उन्होंने मुझे बताया नहीं है। तो पहले 3 मंथ की सैलरी तो उनको ही देना है मुझे। अब जो वो आपका हिसाब अपने में कुछ हिसाब से जो करेंगे उन्होंने पहले से क्या डिसाइड कर रखा है हमें नहीं पता। वो कहाँ गौशाला में दे या कहाँ जो भी कुछ करे गुरुदेव के कुछ करे तो वो उनका डिसीजन है। अच्छा तो मतलब थांको विचार हुई है कि सैलरियाँ घर का नहीं देनी है, बाकी जो घर का करे भी है। बिल्कुल। संघर्ष का जीवन में थे किसी 2-4 बातें हैं जकी बान बतानी चाहो कि भाई कुछ गलतियां जकी थाऊ हुगी या अनजाना मायने भाई थाने थे अगर बा चीज नहीं करता थे मुकाम पर थोड़ा पहली फूक जाता कने कने रेवे कि भाई अपन जानो डूंगरगढ़ हुए पर आप सांडवा का निकल जावा बिया 2-4-6 महीना साल भर था कट्ठी खोटी हुई आगे कट्ठी कोई गलत ट्रैक पर गई आगे थे कट्ठी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि कोई सीधा डायरेक्ट मंजिल पर नहीं हाँ पहुंच मंजिल पर कौन पुगे। पढ़ाई के दौर में जब साथ में तैयारी कर रहे थे तो कभी कभी ये होता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब हमारा समझ गया मिठाई में है तो लगभग मिठाई सबको आती है, इवन छोटी मोटा तो मुझे भी काम आता है मिठाई का क्योंकि खानदानी काम रहा है। लेकिन पढ़ाई के ट्रैक पर आप अकेले जा रहे हो तो आपको खुद को नहीं पता। अगर आपके पहले से लगे हो तो वो आपको गाइड कर दे कि आपको इस तरीके से जाना है, यहाँ से ये पढ़ाई करनी है और इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो वो रास्ता हमारे लिए ईजी हो जाता है और जल्दी मिल जाता है। लेकिन जब मैं खुद पहली बार निकल रहा हूँ
12वीं क्लास करने के बाद जिनको भी मैंने कॉल करा तो किसी को पता ही नहीं कि भाई आगे आपको लेना क्या हाँ है, करनो का करना है क्या है। नहीं करना सही है। तो अब जिनसे मैंने बातचीत करी तो कुछ बोले तू बीए कर ले, कुछ बोले तू कॉमर्स कर ले, कुछ बोले साइंस ले लो। तो भाई अपने अपने फील्ड के हिसाब से लोग बता रहे थे। सही है। एक्चुअल में हमें क्या करना है वो तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और जैसे अभी आपने बोला कि कई बार हमें जाना होता है डूंगरगढ़ बीकानेर, हम चले जाते हैं सांडवा। सांड उड़ जाओ। तो ऐसा ही हुआ 2023 में मेरा बेंगलोर में सिलेक्शन हुआ था, ऑल इंडिया 24वीं रैंक रही थी। विडम्बना ये हुई कि उसमें पोस्ट टोटल 17 थी, तो अपन रह गए पीछे, भाई अपन 24 में रह गए। तो उस समय रह गए थे। तो फिर वहाँ से मैंने सीख ली कि नहीं नहीं, इसके उस समय मैं साथ में जैन की भी तैयारी करता था। तो जैन का इनका पेपर आगे पीछे था, यानी 5 से 6 दिनों का गैप था। तो मैं साथ में जैन की भी तैयारी कर रहा था और इसरो की भी तैयारी कर रहा था, जिसकी वजह से इसरो में मैं ऑल इंडिया 24 में था लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं था। अच्छा आप एक बार ऑल इंडिया 24 में भी सिलेक्शन हो गयो था पर पद 17 आ जाना बारी को नहीं आ अपना नंबर नहीं है। जब सेकंड बार ये विज्ञप्ति आई तो मैंने देखा, और जैसे ही देखा कि भाई उसके अंदर ओन टोटल 8 ही पोस्ट है, तो फिर मैंने जैन की सारी बुक्स छोड़ दी। मैंने ओनली इसरो की बुक उठाना स्टार्ट करा और इसरो की तैयारी करना स्टार्ट करा। टोटल ऑल इंडिया में टोटल 8 ही पोस्ट टोटल 8 ही पोस्ट है, जिनमें से 7 पोस्ट तो जैसे 4 आपकी यूआरसी की ओपन कैटेगरी की, और एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की, और एक एससी और एसटी की, और एक पोस्ट थी आपकी विकलांग के लिए। तो जिनमें से टोटल 8 पोस्ट पर 7 को सेलेक्ट किया गया है। एक जो विकलांग की थी, विकलांग कोई इसरो को मिला नहीं, तो वो पोस्ट अभी भी खाली है। तो वो शायद अगले साल भरी जाएगी। अच्छा अच्छा। तो अभी टोटल 7 ही सिलेक्ट है। थे बार की हो गया भाई समाज में ज़्यादा मिठाई को काम आए, और मिठाई को थाने भी करने थोड़ा घणो किया हुआ है, तो थाने कहीं मिठाई बनानी आवे? मीठे में अब तो देखो छोड़ दिया है, लगभग 10-12 साल हो गए, लेकिन उससे पहले मैं 12वीं क्लास तक मैंने खूब मिठाई का काम करा है। मिठाई काम करेडो है खूब काम करा है, खूब जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ बनती है, कैसे। कतली कतली में कितो माओ में दो गले सो जाने के बिल्कुल बिल्कुल। कतली बनाओ ना आप कितो चीनी चानी घालनी पड़े, देखो दर्शक नहीं बता दियो जुबान भी ठा पड़ेगा नहीं। एक चीज़ा ये है कि हर आम आदमी ने भी ध्यान है बाकी भाई कई आदमी कहीं रहे गए काम बान करना आवे पर बे ये शर्मावे कि नहीं मैं काम कौन करा, तो बे इस चीज़ में प्रभावित होवे कि कम एक गवर्नमेंट जॉब जो इसरो में लगी अभी आदमी ने भी इस चीज़ को नॉलेज है, तो जो काम कर रहे हो वो खुद ने आप भी महसूस करे नहीं आप मिठाई काम करा था कम थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक होना चीज़ है। देखो ये तो खानदानी काम रहा है, तो ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं, सबको देखा है और अच्छे से रहे हैं। रही बात आपने भी बोला कि भाई कतले में कितना क्या हुआ है, तो वो कस्टमर के ऊपर है कि कस्टमर हमसे किस रेट में क्या डिमांड मांगे। कि कस्टमर बोला कि 200-250 में चाहिए कतली या 300 तक चाहिए, तो फिर उसमें हम 125 या 1.5 गुना अपन उसके अंदर चीनी मिलाते हैं, यानी जितना मावा आप डालोगे। अब आप कतली बनाते कौन सी हो, काजू वाली या बादाम वाली, जितना वो डालोगे उसका 1.5 गुना हम चीनी डालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा चीनी है भाई। जो आप 40 रुपये केजी जो चीनी है वो हम डालेंगे और उसको 300 रुपये केजी में बेचेंगे ना, फिर प्रॉफिट तो वही है हमारा। सही है बराबर तो अच्छे से ये जानते हैं। मतलब नॉलेज स्थान मिठाई को भी है, बिल्कुल बिल्कुल। रोटी ना टाइम बनानी है भाई। अरे खूब बनाई है पिछले 7-8 सालों से रूम पर। अब वो तो भी है कि देखो आदमी जब पढ़ाई की तैयारी करे घरों बाहर रहे जना जाहिर सी बात है काम तो सो आवे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। रोटी नाटे बनानी आवे जना इन फ्यूचर ताके वाइफ आवे तो भी माने भी एक वो मतलब एक सपोर्ट मिले, घरेलू सपोर्ट भी मिल जाए ताकि साहब। नहीं ये है कि देखो जो लड़के तैयारी करते हैं उनको लगभग खाना बनाना सब कुछ आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और जिस पोस्ट में लगा हूँ तो वहाँ पर तो खाने की ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट तो खेल पीछे वाइफ आएगी तो वो भी बैठी रहेगी। हाँ सही है बराबर। वहाँ तो आपके लिए कैंटीन है, सुबह शाम भोजन वगैरह सब कुछ उनकी तरफ से होता है। हाँ पर्सनल घर पर बनाना चाहो वहाँ जो आपको फ्लैट मिले तो वो एक अलग बात है, भाई कैंटीन में तो वो चलता रहता है। तो अब आज ज्वाइनिंग किस जगह उसी था की? ये अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। तो अब बाद में बैठी रहे भाई या फिर यूँ जगह चेंज भी हुआ ही? नहीं चेंज कर सकते हैं, वो इसरो के उनके अनुसार है कि भाई उनको कौन से कर्मचारी को कहाँ भेजना है। और फिलहाल अपने राजस्थान में यदि ट्रांसफ़र करना हो तो अपने जोधपुर के अंदर है, लेकिन इतना जल्दी ये वो आसान नहीं होता है क्योंकि सब सेंटर अलग अलग होते हैं और सतीश धवन वाले लगभग वही रहते हैं अब तक जिनको देखा गया है। क्योंकि ऑल इंडिया में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो लॉन्चिंग पैड है, बाकी सारे तो कंपोनेंट बनाते हैं, लेकिन जब सैटेलाइट को ऊपर भेजना होता है तो वहाँ पर आपको सतीश धवन ही जाना पड़ता है, क्योंकि लॉन्चिंग पैड अपने इंडिया में एक ही है, तो वहीं से सारी चीज़ें लॉन्च होती हैं। जैसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 वीडियो है बिल्कुल वहीं से हुई है सारा।
ज्वाइनिंग लेटर तो आपका आएगा बाय पोस्ट। बाई पोस्ट। जब आप फाइनल सेलेक्ट होते हो, खास तौर से होता है इंटरव्यू पास करना। जब आप फाइनल सेलेक्ट होते हो तो इसरो के द्वारा सब इसरो जितने भी सेंटर है, या आप भी देखते हो जैसे आईएएस वगैरह ऑफिसर बनते हैं बड़े बड़े, उन सब के पास ये लेटर जाता है। इस लेटर में ये आपका इंटरव्यू पास होने का लेटर होता है, और इसके साथ 17 फॉर्म जाते हैं, 17 फाइल होती है, जिसमें से 10 फाइल होती है अटेस्टेशन फॉर्म, और 7 होते हैं आपके स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनरी। अच्छा। उन सब फाइलों को आपको वापस भरना पड़ता है और उस सबको वहाँ बाई पोस्ट भेजना पड़ता है। जब वहाँ उनके पास पहुँच जाता है तब वो वहाँ से आपको कन्फर्मेशन देते हैं कि हाँ सारे आपके पास पहुँच चुके हैं, अब आपको बाई पोस्ट विद इन 3 मंथ या 6 मंथ के अंदर, मैक्सिमम होता है 6 मंथ, 6 मंथ तक आपका वो बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर आ जाएगा। फिर वो ज्वाइनिंग लेटर और ये लेटर साथ में ले जाकर वापस वहाँ जमा होता है, और फिर आप फाइनली वहाँ ज्वाइनिंग करते हो। तो ये इंटरव्यू पास का फाइनल जो है आपके पास ये लेटर है। ये दिखाओ करीब हो, करो दो। तो धन्यवाद भाई साहब समय देने वास्ते, और आपका उज्जवल भविष्य की कामना के साथ है। मैं फिर राजस्थानी और विदासरी खबर का जितना दर्शक है वे सब था उज्जवल भविष्य की कामना करें। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।